हो जाएगा। आपके पास आ रहा हूँ दीपक रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूँ और सवाल ये है, ये जो अयोध्या में माहौल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तक बुलावा नहीं आया, हिंदी हार्टलैंड में चुनाव है, आपको पता है कि इस रोड शो के मायने क्या होंगे। अखिलेश यादव आ जाते, शायद भले प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए उसके बाद आ जाते, तो शायद हो सकता है आप लोगों को अफसोस करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कहें या ना कहें, मन में कसक तो हो रही होगी दीपक भाई, ये तस्वीर देखकर और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। हर हर मोदी, घर घर देखिए राकेश, प्रभु श्री राम हमारी आस्था का केंद्र हो सकते हैं, हमारी राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम हमारी आस्था है और राम के नाम पर आप वोट मांग रहे हो, अरे अपने काम के नाम पर आपको वोट मांगना चाहिए। आप 10 साल से आपने क्या, अभी राकेश जी मैं भी वैष्णो देवी होकर के आया, वहां के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ क्यों नहीं है, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए। मैं हर साल जाता हूँ, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सब परिवार जाएंगे दर्शन करने, हमने तो मना तो किया नहीं कि हम जाएंगे नहीं दर्शन करने। अगर राष्ट्रपति जी देर से गए, सब परिवार चुनाव के बाद जाएंगे दीपक भाई, चुनाव के बाद जाएंगे, ताकि एक वोट बैंक जिस पर आप दावा करते हैं, जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है वो जिंदा रहे, वो बची रहे, इसलिए आप वोटिंग खत्म होने के बाद आएंगे। अरे राकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब ने खुद ही दे दिया। इसका मतलब चुनाव में आ रहे हैं, चुनाव के वोट लेने के लिए आ रहे हैं क्या ये? अरे राम काम के नाम पे वोट मांगो ना, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हो? क्या आस्था हमारी कुछ कम हो जाएगी? हम तो कह रहे कि हम अभी वैष्णो देवी दीपक रंजन जी अयोध्या है और रोज मैं पूजा करता हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, अपने सवाल का जवाब। आप कह रहे हो कि जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव से आप जोड़ करके नहीं, मैंने खुद नहीं दे दिया भाई, लोग यहाँ पर कह रहे हैं दीपक रंजन, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर अयोध्या का जिक्र रहा है। क्या आपके मैनिफेस्टो में जिक्र रहा है? क्या आपने जिक्र किया है? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए क्या ये लोग? ये बता दें, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है ये अपने आप को। आपने कहा कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अरे चुनाव से क्या लेना देना प्रभु श्री राम का? चुनाव कहां से आ गया बीच में? चुनाव का आप क्यों कह रहे हो कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा? आ जाते पहले ना, इसीलिए तो बुलावा नहीं आ रहा है। शिवम त्यागी, अच्छा चलिए, मैं राम दिनेशाचार्य जी के पास जा रहा हूँ। राम दिनेशाचार्य जी, आप एक जगत गुरु हैं, आप बताइए कि अगर विपक्षी दल नहीं आ रहे हैं, जो बात बीजेपी कह रही है, तो क्यों यहाँ पर अयोध्या नहीं आ रहे हैं? क्यों रामलला के दर्शन नहीं कर रहे हैं? और क्यों लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखना जैसे चुनाव खत्म होगा ये सभी आ जाएंगे अयोध्या में? देखिए, पहली बात तो ये है, ऐसी कोई जगह इन लोगों ने बनाई ही नहीं है जहां पर ये जा सकें। अयोध्या में आप बहुत दिन से आ रहे हैं और आप खुद इस बात को देख रहे हैं कि अयोध्या में विकास किस प्रकार से हुआ है। जहां अभी आप इस समय खड़े हैं वहां पर पतली सड़कें हुआ करती थी, आज इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि दोनों तरफ जनता खड़ी है और आप बीच में खड़े होकर के एंकरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो खिसकने न पावे, और एक संदेश देने का काम करते हैं कि हम राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। जिन नेताओं से पूछा जाता है कि आप राम मंदिर का दर्शन करो, बोले राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। राम जी आस्था के केंद्र हैं, बीजेपी के केंद्र नहीं है। और बीजेपी ने राम मंदिर और राम को हमेशा अपनी प्रायोरिटी पर रखा है। हमेशा वो कहते थे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर के लिए तैयार हैं। आप भी कोई ऐसी जगह तैयार करो ना, आप भी ऐसी कोई व्यवस्था तैयार करो। आप मथुरा के लिए तैयारी बनाओ ना कि हम मथुरा के लिए तैयारी करेंगे और वहां पर हम भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। आप इस बात को बोलिए, कोई भी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आपने बड़ी बात छेड़ दी, मैं लोगों के बीच जाऊं। दीपक रंजन भाई, ये तो बार बार जिक्र होता रहा है, यदुवंशियों की बातचीत होती रही है। बीजेपी के लोग कहते रहे हैं कि चलो एक बार गलती हो गई, मथुरा पर साथ आ जाओ। तो क्या आप लोग मथुरा पर साथ आएंगे जो राम दिनेशाचार्य जी कह रहे हैं? अरे अयोध्या में बहुत बड़ा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, मैं आचार्य जी से कहना चाहता हूँ बिल्कुल जाए वहां पे। और हम तो चाहते हैं, जब हमारे समाजवादी पार्टी दफ्तर में जब शिल्प काम का पत्थर आया था तो सबको बकायदे जो है विधानसभा अध्यक्ष जी को बकायदे निमंत्रण भेज करके कि सारे विधायकों को बुलाया गया था। कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए थे? कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए थे? अरे दीपक भाई, मैं खुद वहां पर होके आया हूं जहां पर मंदिर इटावा में हमने इलेक्शन यात्रा का शो किया, वहां से होकर हम आ रहे हैं। मैं वहां पर भी गया था जहां पर मंदिर बन रहा है। मतलब आपको अयोध्या से दिक्कत है, मथुरा से दिक्कत है। आप एक अलग जो है, जो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, अयोध्या प्रभु राम की जन्मस्थली, आप कहेंगे नहीं हम एक अलग केदारेश्वर मंदिर बनाएंगे। वो भी बनाइए, लेकिन इस पर भी साथ आ जाइए। बोलिए दीपक भाई। राकेश भाई, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा से एक बार अगर आप पूछें।
राकेश जी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी पीसीआर की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, दोबारा मैं अगर कह आप रहा हूँ कि आप इटावा में जी। केदारेश्वर मंदिर बनवाइए, वो भी ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या आप मथुरा पर साथ आएंगे क्या? हम हर जगह साथ हैं। अगर कहीं पर भी धार्मिक या अच्छे आयोजन होते हैं तो हम लोग हर जगह। और आप कह रहे हैं ना कब आएंगे? 4 जून को जब इंडिया गठबंधन में और हिंदुस्तान की महान जनता की जब सरकार बनेगी तो उसके बाद हम लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने बिल्कुल आएंगे और सब लोग दर्शन करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी। मैंने ये गजब बात है। अच्छा, मैं शिवम त्यागी के पास जा रहा हूँ, जरा लोगों के बीच जा रहा हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बीकापुर से, लोकल से हैं? लोकल से ही है। लोकल से, अयोध्या से हैं। तो क्या अयोध्या में माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी को लेकर क्या माहौल है? इस बार 400 पार है। हैं? 400 पार। इस बार यूथ उनके साथ है। अच्छा, विरोधी दल क्यों नहीं अयोध्या आ रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे नहीं पता, हम लोगों से नहीं भिड़ रही है। हैं? विरोधी दल अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है उनको अयोध्या से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आएंगे? उनको धर्म से मतलब होता तो ये राम मंदिर कब का बन गया होता? कब का बना सही होता? बात है। सरकारें तो उनकी भी आई, सरकारें तो सबका जलन है, विरोधी लोग का जलन है कि भाजपा सरकार में मंदिर बना है। अच्छा, इस बात की जलन है? हाँ, जलन है। वो तो चाहते थे इसी राजनीति करें, वो तो चाहते थे राम मंदिर पर राजनीति करें। 70 साल उनकी देखिए, काफी भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है। शिवम त्यागी लोग कह रहे हैं कि विरोधी दलों को जलन हो रही है। दीपक भाई और जगदीश जी, आप लोग सुन रहे होंगे लोगों की बातें। शिवम त्यागी एक जवाब जो अभी तक बातें दीपक भाई कह रहे थे, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ। राजेश भाई हम चिंतित हैं इन नौजवानों के भविष्य को लेकर के। हम चिंतित हैं नौजवानों मैं यही कहना चाहता हूँ। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग। अयोध्या की जनता बिल्कुल ठीक कह रही है, अयोध्या के लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस को और बाकी लोगों को राजनीति करनी थी श्री राम के मंदिर पर, हमने नहीं करनी थी। हमने तो राजनीति खत्म करी है। हम तो कहते हैं कि श्री राम मंदिर बनना चाहिए, हमेशा से कहते हैं, आज बन गया, राजनीति खत्म हो गई। लेकिन ये सवाल उन लोगों के लिए, अयोध्या वासी भी यही पूछ रहे हैं। मतलब जो है, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर की कब्र पे फतीहा पढ़ने में एक दिन नहीं लगा अखिलेश यादव को, दौड़े दौड़े पहुंच गए। और यहाँ टीवी पर बैठकर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं हम आएंगे चुनाव के बाद, हम आएंगे चुनाव के बाद। अरे चुनाव के बाद क्या होता है? चुनाव के बाद क्या होता है भाई? मतलब वहां जब गैंगस्टर की कब्र पर फतीहा पढ़ने गए थे तब चुनाव याद नहीं आया? हम राजनीति कर नहीं करते। राम मंदिर आने के लिए आपके पास समय नहीं है। हम आएंगे ना, पूछ के आएंगे क्या? पूछ के आएंगे क्या? और पता नहीं कहां पूछ के आएंगे। राहुल गांधी। हम पूछ के आएंगे। आने में दर्द हो रहा है। पूछ के आएंगे, मिमिक्री करो। हम पूछ के आएंगे शिव त्यागी से कि कब गैंगस्टर के घर पूछ कर गए थे, गैंगस्टर के घर पूछ कर गए थे, राजनीति फतीहा पढ़ने पूछ कर गए थे, मुख्तार अंसारी के घर पूछ कर गए थे, मुख्तार अंसारी के घर पूछ कर गए थे। इस बार जवाब देगी जनता। ये गैंगस्टर घरों पर जाकर मत्था टिकाने वालों को जवाब मिल जाएगा इस बार। जिन्ना के कब्र में मिल जाएगा जवाब ऐसे ही। जिन्ना के गैंगस्टरों के घरों पर जाकर मत्था टिकाने वाले, आडवाणी जी, गैंगस्टरों के चौखटों पर मत्था टिकाने वालों को जवाब देगी इस बार जनता। जवाब देगी इस बार जनता। नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। इकबाल अंसारी जी के पास मैं एक बार फिर से जाता हूँ। इकबाल अंसारी जी, ये लड़ाई आप देख रहे हैं, ये तू मैं देख रहे हैं। आप अयोध्या में रहते हैं, आप मुझे बताइए कि अयोध्या में पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? आडवाणी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या नगरी है ये, यहाँ सभी लोग आते जाते हैं और सभी का लिए सम्मान है। अयोध्या धर्म की नगरी है, सभी को आना चाहिए। धर्म से कोई आदमी दूर नहीं है, धर्म सबका है। लोग अपने धर्म के नियम अनुसार लोग सरजू स्नान करें, मंदिरों में दर्शन करें।